गुटखों का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो गुटखों की बारिश में गीला है, मैं करूँ तो टाला, करेक्टर ढीला है। हाँ वो तो मुझे पता ही है मनोज बुड्ढे, तेरा करेक्टर ढीला, करेक्टर लेस आदमी। अबे ताऊ कितनी बार बोला है हर गाने में गुटखा घुसाना जरूरी नहीं होता, लेकिन नहीं, तेरे को कितनी बार बोला है मजदूरी करो, खेती करो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, ये मनोज बुड्ढा मेन रोड पर सड़क छाप गुटखे की दुकान खोलता है। देख बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं क्या कर लेगा तू मेरा? ठीक है बेटे, आज के बाद मेरे पास मत आना, कहीं तू मेरे पास आके बोले ताऊ गुटखा है खिला दे, नई पड़ोसन का नंबर दे दे, और वो जो तेरी नई गर्लफ्रेंड बनी है उसका चुप। ठीक है यार ताऊ, सॉरी मनोज बुड्ढा कहीं का। गाइस आज हम लोग करने वाले हैं परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ। गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और हाँ गाइस ये आप ही का चैनल है, आप जो स्टोरी बोलोगे या जिस भी स्टोरी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखोगे वो स्टोरी कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। आई लव यू ऑल। और अब स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और टीचर पढ़ा रहे होते हैं। अबे टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए ही आते हैं, गुटखा बेचने के लिए नहीं आते हैं। चप्पल कहाँ है मेरी? चप्पल फेंक के मारूंगा मनोज बुड्ढे को। तू रुक जा, तेरे को वीडियो के एंड में देखता हूँ मनोज बुड्ढे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर स्कूल के बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और पूरे शहर में सब कुछ नॉर्मल डे की तरह सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के नीचे वाला ब्रिज में एक आदमी खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि ये मैंने क्या देख लिया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उड़कर आसमान में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि बारिश रुक जाती है और मिक्सुओ अपने स्कूल से अपने घर के लिए जा रहा होता है और रास्ते में वो उस रेलवे स्टेशन वाले ब्रिज पे रुकता है जहाँ पे थोड़ी देर पहले एक आदमी हवा में चला गया था। पर मैन बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ परमैन बन जाता है और अपनी परमैन की ड्यूटीज कर रहा होता है। और जब भी वो बाकी सभी परमैन्स के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है ना, उसके बाद वो फिर से वहीं रुक जाता है उस रेलवे स्टेशन वाले ब्रिज के ऊपर। उसके बाद मिक्सुओ पाको को बोलता है कि पाको सुनो, मुझे वहां पर कुछ अजीब लग रहा है, क्या हमें एक बार वहां पर चलकर देखना चाहिए? तभी पाको बोलते है कि ये सब तुम्हारा वहम है मिक्सुओ। और परमैन एक चीज नोटिस करता है कि पायान, बूबी, पाको आज बड़ी अजीब तरीके से पेश आ रहे थे, कि आखिर ये सब इस तरीके से तो बात नहीं करते थे। उसके बाद परमैन उस दिन की पेट्रोलिंग खत्म करके अपने घर वापस चला जाता और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता वो बोलता है कि आज सब कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं। परमैन अपने बेड पर बैठ जाता है और अपना रोबोट ऑन करता है। तो जैसे ही उसका रोबोट ऑन होता है वो बोलता है कि हाँ मास्टर मिक्सुओ, क्या हुक्म है मेरे लिए? मिक्सुओ बिल्कुल हैरान, आज तक कभी भी रोबोट ने परमैन को मास्टर नहीं कहा था। उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना रोबोट, क्या हुआ है? उसके बाद रोबोट बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है मुझे मास्टर मिक्सुओ। जिसे सुनने के बाद मिक्सुओ थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है कि आज ये सभी को हो क्या गया है, सभी मुझसे अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। परमैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो घर से बाहर चला जाता है। वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा रोबोट। उसके बाद जैसे ही परमैन हवा में उड़ रहा होता है वो बोलता है कि चलो मैं दूसरे शहर जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे सुकून मिलेगा। उसके बाद रास्ते में हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ बोलता है कि ये तो वही रेलवे स्टेशन के नीचे वाला ब्रिज है, लेकिन मैं तो इससे दूसरी तरफ गया था, तो मैं इस तरफ कैसे आ सकता हूँ? आज कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो घूम फिर कर वापस उसी रेलवे स्टेशन के नीचे वाले ब्रिज के पास आ जाता है। मिक्सुओ का भाई साहब बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका था। वो बोलता है कि
हे भगवान, आखिर ये सुबह से मुझे हो क्या गया है। उसके बाद परमैन बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस ब्रिज के पास जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन नीचे उतरता है और वो उस ब्रिज के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, शहर के लोग आ जाते हैं, और उनमें से पायान, पाको और बूबी भी होते हैं। उसके बाद परमैन बोलता है कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बड़ी सी भीड़ परमैन के ऊपर टूट पड़ती है और तभी परमैन हवा में चला जाता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां पर जाकर रहूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से उस ब्रिज से टकराने वाला होता है। तभी एक अदृश्य दीवार परमैन का रास्ता रोक लेती है और परमैन काफी दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, एक बूढ़ा आदमी आता है और वो परमैन का हाथ पकड़ता है और टेलीपोर्टेशन की मदद से परमैन को काफी ज्यादा दूर लेके चला जाता है। के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की आंखें जब खुलती है ना, तो वो देखता है कि वो एक जंगल में गिरा हुआ है और वही बूढ़ा आदमी परमैन के पास आता है और बोलता है कि कैसे हो परमैन। तभी परमैन एकदम से खड़ा होकर बोलता है कि कौन हो तुम। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे गलत मत समझो परमैन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। उसके बाद मिक्सो बोलता है कि कौन हो तुम और मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम एक अभी फिक्शनल दुनिया में हो जिसे गॉड ऑफ डेथ ने बनाया है। तभी परमैन बोलता है क्या गॉड ऑफ डेथ, ये कौन है। तभी वो आदमी बोलता है कि गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी से तुमने पंगा लिया था, उसने एक अलग दुनिया बनाई और तुम्हें टेलीपोर्ट करके यहाँ पर ले आया। उसके बाद वो आदमी बताता है कि थोड़ी देर पहले मैं एक रेलवे स्टेशन के ब्रिज के ऊपर खड़ा था, वहां पर मैंने इस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी को देख लिया, तो ये मुझे जबरदस्ती हवा में उड़ाकर अपनी दुनिया में ले आया। और जब मैं यहाँ पर आ रहा था, मेरे अंदर कुछ स्पेशल पावर्स भी आ गई थी। उसके बाद गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी ने तुम्हें भी इस दुनिया में बुला लिया, यानी कि हम दोनों अर्थ के रहने वाले हैं और अभी हम एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं। ये दुनिया असली नहीं है, इसे सिर्फ गॉड ऑफ डेथ ने बनाया है। उसके बाद परमैन बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। तभी वो आदमी बोलता है कि ये नामुमकिन है, हम दोनों में से यहाँ से सिर्फ एक ही जिंदा बचकर वापस अपनी दुनिया में जा पाएगा। उसके बाद परमैन कुछ सोचने लगता और वो बोलता है कि मैं परमैन हूँ, लोगों की जान बचाना मेरा काम है। आपकी जान लेकर अगर मैं यहाँ से चला भी गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो आप एक काम कीजिए, आप अर्थ पर लौट जाइए, इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है। उसके बाद वो आदमी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी हम लोग देखते हैं कि उसका जो सर होता है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और ये सब देखने के बाद मिक्सू भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि क्या हुआ आपको। उसके बाद वहां पर किसी की हंसने की आवाज आती है। वो बोलता है कि वेलकम बैक परमैन, तुम्हें क्या लगा था कि गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी को तुम ऐसे ही हराकर चले आओगे और बच जाओगे। गॉड ऑफ डेथ के पास इतनी पावर है कि वो तुम्हारी जान भी ले सकता है और अब तुम मेरी दुनिया में हो, पैरेलल यूनिवर्स में। उसके बाद गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आओ परमैन। उसके बाद परमैन के पास और कोई चारा नहीं होता है शिनिगामी के साथ जाने के अलावा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन शिनिगामी के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। उसके बाद थोड़ी ही दूर जाने के बाद गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी बोलता है कि रुको परमैन, और जरा अब इसे देखो, तुम्हारी असली दुनिया में ये हो रहा है। परमैन देखता है कि असली दुनिया में परमैन एकदम से गायब हो चुका है। परमैन स्कूल में बैठकर लेक्चर अटेंड कर रहा था, लेकिन अचानक से वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद सभी क्लासमेट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अभी तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे परमैन दोस्त और सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और यहाँ तक कि ये लड़की, इस लड़की ने बवाल मचाया हुआ है अर्थ पर। ये तुम्हें पिछले 4 दिनों से ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं है। किसी को भी नहीं पता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ पैरेलल यूनिवर्स में हो, द गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी के साथ। बेटे शिनिगामी, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
हाँ पूछता हूँ, क्या पूछना चाहता था तू? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने अपने पैरेलल यूनिवर्स में मेरी सड़क छाप गुटखे वाली दुकान बनाई है? हैं? कट कट। अरे दीपक भाई, ये कौन मनूस बुढ़ा घुसा दिया आपने? मेरे से आगे पूछ रहा है कि पैरेलल यूनिवर्स में मेरी गुटखे की दुकान बनाई है या नहीं। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि आपने मेरे को करेक्टर बनाया है और अपनी स्टोरी में लिया भी है द गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी के नाम से, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि ये मनुष बुढ़ा आके मेरे से ऐसे बेकार बेकार सवाल पूछे। अबे यार ताऊ, तेरे को कितनी बार बोला है करेक्टर्स को परेशान मत किया कर, करेक्टर लेस आदमी। अरे माफ कर दो शिनिगामी भाई, माफ कर दो। एक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है अभी के अभी। उसके बाद गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है परमैन कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हारे अर्थ पर वापस जाने दूंगा? भूल जाओ परमैन, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो गुटखा खा लो या फिर सड़क छाप गुटके वाले की मेंबरशिप ले लो, ज्वाइन बटन को ले लो। दीपक भाई बहुत हो गया, मैं शिनिगामी का रोल छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे भाई क्यों जा रहे हो यार? इस मनुष्य बुढ़े की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ यार। अरे यू कंटिन्यू। अगर मनुष्य बुढ़े फिर से बोला तो ताई के भाइयों से फिर से पिटवाऊंगा। अरे मैं चुप हूँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ, करेक्टर्स को परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां से फुल स्पीड में जाने लगता है और जितनी स्पीड से परमैन उड़ रहा था ना, उतनी स्पीड से शिनिगामी भी उड़ रहा था और बोलता है कि भाग भवरे भाग, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक भागेगा तू ये मेरा वर्ल्ड है, यहाँ तू कहीं भी चला जा, मैं तेरे पास सिर्फ 1 सेकंड में पहुँच सकता हूँ। उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पहाड़ों के बीच चला जाता है और जैसे ही वो पहाड़ों के बीच पहुंचता है, वो सोचता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके इस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी को चकमा देना ही होगा, वरना आज मेरी खैर नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन का जो मेंटल होता है ना, जिससे वो उड़ता है, वो अचानक से फट जाता है और परमैन खाई में गिर रहा होता है। परमैन का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगता है और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन खाई में गिरता है, वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस पहुंच जाता है। परमैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या। भी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि मैं तो अभी पैरेलल यूनिवर्स की खाई में गिर गया था, लेकिन मैं अभी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर कैसे पहुंच गया? जैसे भी पहुंचा हूं, भागो यहाँ से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन भाग ही रहा होता है और तभी वो आसमान में पाको को देख लेता है। तो भाई साहब वो पाको को आवाज लगाता है, तो पाको जैसे ही परमैन को देखती है, वो फुल स्पीड से नीचे जाती है और वो नीचे जाते ही सबसे पहले परमैन को गले लगा लेती है और काफी जोर जोर से रोने लगती है। वो बोलती है कि कहाँ चले गए थे तुम पिछले 7 दिनों से? तुम्हें मेरा कोई भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? मैं 7 दिनों से लगातार तुम्हें ढूंढे जा रही हूँ और तुम मुझे अब मिल रहे हो, कहाँ थे तुम? तभी परमैन पाको को शांत कराने लगता, बोलता है कि शांत हो जा, ले गुटखा खा ले। ये दीपक भैया, मैं मानती हूँ आपने मुझे पाको का रोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मनुष्य बुढ़ा आके मेरे को छेड़ेगा। लड़कियां गुटखा नहीं खाती फिर भी बोल रहे गुटखा खा लो। अबे यार, इस मनुष्य बुढ़े ने अब करेक्टर्स के नाक में भी दम कर दिया है। पाको एक काम करो, अगली बार अगर ये गुटखा देने आए तो इसका गुटखा पकड़ के घुसा देना। क्या? कहाँ पे घुसा देना? तेरे मुंह में घुसा देना गुटखा। और तूने क्या सोचा? चल रहने दे, स्टोरी कंटिन्यू कर। उसके बाद परमैन और पाको एक पार्क में बैठे हुए होते हैं और पाको बोलती है अब तो बताओगे कहाँ पे गए थे तुम? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि पाको, मैं पैरेलल यूनिवर्स में गया था। तभी पाको बोलती है हैं? वो जो गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी है ना, वो वापस आ गया है, उसने मुझे बंदी बना लिया था, मैं बड़ी मुश्किल से बच के वहाँ से भागा हूँ, मुझे बचा लो पाको, मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद परमैन अपना सर पाको के कंधे पर रख देता है और पाको सोचती है कि आखिर ये परमैन को हो क्या गया है, ये इतनी अजीब तरीके से क्यों बात कर रहा है। उसके बाद पाको एक बार मिक्सुओ के घर जाकर उसका कॉपी रोबोट ले आती है और उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि कॉपी रोबोट तुम्हें मेरा काम करना होगा। उसके बाद कॉपी रोबोट बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। उसके बाद परमैन के चेहरे पर एक स्माइल आती है कि चलो अब मैं फाइनली अपने रियल वर्ल्ड में हूँ। उसके बाद परमैन अपने रोबोट को घर ले जाता और बोलता है कि
मिक्सिसुआ, मैं मिक्सुओ को बचाकर फाइनली घर ले आया हूँ। एक मॉन्स्टर इसे उठाकर ले गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ की मम्मी मिक्सुओ के रोबोट को गले लगा लेती है और मिक्सुओ की मम्मी की आंख में आंसू भी होते हैं। उसके बाद मिक्सुओ को समझ में आता है कि उसकी मम्मी उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ अपने कमरे में जाता है, खाना खा के सो जाता है और जैसे ही वो सपना देख रहा होता है उसे सपने में भी शिनिगामी दिखाई दे रहा होता है और गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी बोलता है कि तुम मेरे पैरेलल यूनिवर्स से तो चले गए मिक्सुओ, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच गए? मैं ही तुम्हें तुम्हारी अर्थ से उठाकर लेकर आया था और किसी को पता नहीं चला। और इस बार अगर मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि वो लड़की भी जिसके कंधे पर आज तुम सर रख कर सो रहे थे। इसके बाद परमैन की बिल्कुल फट जाती, वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तभी वो बोलता है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला मिक्सुओ। तुम्हारी वजह से मेरे बाकी सभी दोस्त ब्लैक होल के अंदर जाकर किसी और डायमेंशन में चले गए। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा कर मारना चाहूँगा परमैन। के बाद परमैन बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। तो उसके बाद शिनिगामी बोलता है कि वो तो तुम्हें देखने के बाद पता चल रहा है, तुम्हारे चेहरे पर पसीने ही पसीने हैं। ये इस बात का सबूत है कि तुम अभी भी मुझसे डर रहे हो। ये रही वो डेथ नोट जिसकी मदद से पिछली बार तुमने मुझे हराया था ना। लो, अब यही डेथ नोट मेरा काम आसान करेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी उस डेथ नोट में पाको लिख देता है, पाको। जिसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी पर अटैक कर देता है और बोलता है कि इस नाम को जल्दी से जल्दी इरेज कर। उसके बाद शिनिगामी बोलता है कि अब चाहे कुछ भी कर ले, पाको 40 सेकंड बाद मर जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी हंस रहा होता है। तभी परमैन मतलब शिनिगामी की तरफ बड़ी गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है कि शिनिगामी तेरी इतनी हिम्मत। उसके बाद वो शिनिगामी के मुंह पर मुक्का मारता है और वो इतनी जोर से मारता है कि परमैन फर्स्ट फ्लोर पर रहता है ना, तो जैसे ही वो मुक्का शिनिगामी को लगता है, शिनिगामी सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिरता है और शिनिगामी उठते हुए बोलता है कि तुम इंसान यार बात बात पर भड़क जाते हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? उसके बाद परमैन जोर से चिल्लाता और बोलता है कि सुन, अगर मेरी पाको को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे तू हो या तेरा ये डेथ नोट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद परमैन उस डेथ नोट को फाड़ देता है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। उसके बाद शिनिगामी बोलता है कि ए परमैन, ये तूने क्या किया? तूने मेरी डेथ नोट फाड़ दी, मेरे पास बस एक ही थी। उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तू कौन है या क्या है, बस अब मैं इतना जानता हूँ कि मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शिनिगामी एक जोरदार छलांग मारता है और मिक्सुओ के घर की छत तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। उसके बाद परमैन भी फुल स्पीड से अपना परमैन सेट पहनता और बोलता है कि तुम्हारी तो। उसके बाद परमैन पाको, पायान, बूबी सभी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी आगे आगे भाग रहा होता है और परमैन फुल स्पीड से पीछे जा रहा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीच आसमान में जाके शिनिगामी रुक जाता है और बोलता है कि अब आ जाओ मिक्सुओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मिक्सुओ भी बोलता है कि हाँ, मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसके बाद परमैन जोर से चिल्लाता है कि इन्फिनिटी 9 और अपना रूबी ओरेकल सेट एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है कि आ जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी की आंखें लाल हो जाती हैं और रूबी ओरेकल सेट ऑफ हो जाता है। अब मिक्सुओ के पास नॉर्मल सेट ही था और उसके बाद परमैन फिर से चिल्लाता है इन्फिनिटी 9, इन्फिनिटी 9। परमैन का रूबी ओरेकल सेट ऑन नहीं होता है। उसके बाद शिनिगामी हंसने लगता है और बोलता है कि मैं जानता था तुम्हारे पास कोई पावरफुल वेपन जरूर होगा
और इसीलिए मैंने उसे ऑफ करने के लिए ये सब किया। और सुन, जो तूने मुझे मुक्का मारकर ग्राउंड फ्लोर पर फेंका था ना, वो मैं अपने आप गया था। मैं तुम्हारी जमीन के आर पार हो सकता हूँ, किसी भी चीज के आर पार हो सकता हूँ। तो तुम्हें एज अ पावरफुल बताने के लिए ही मैं नीचे गिरा था और मैंने चोट लगने की एक्टिंग की थी। और मैं भागा भी इसीलिए था ताकि तुम्हें बीच आसमान में बुला सकूं। और बीच आसमान में तुम्हें बचाने वाला अब कोई भी नहीं है परमैन। ये एक ट्रैप था परमैन, और अब तुम इसमें फंस चुके हो। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। आज मेरे सारे के सारे गुटके बिकना भी नामुमकिन है। मोनू, एक काम कर, ये ले रामपुरी चाकू और मर्डर कर दे ताऊ का। ठीक है भाई, मदद कर दूंगा। बुद्धे तेली, अरे भागो मनूस बुढ़ा कहीं का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन स्पेस की तरफ जाने लगता है फुल स्पीड से, और शिनिगामी समझ जाता है कि ये स्पेस में जा रहा है। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद शिनिगामी भी परमैन के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही परमैन स्पेस के अंदर पहुंचता है ना, वो अपना बैच अपने मुंह में रख लेता और बोलता है कि मुझे कुछ भी करके अपने आप को बचाना होगा और इस पैरेलल यूनिवर्स से बाहर निकलना होगा। अगर मैं उस बूढ़े आदमी की बात सुन लेता तो मैं शायद अब यहाँ से बाहर निकल जाता। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा था कि हम दोनों में से यहाँ से सिर्फ एक ही जिंदा बच के निकल सकता है। तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो वो मुझे बताना चाहते थे, पर मैं उनकी बात पूरी नहीं सुन पाया। शिनिगामी ने उन्हें मार दिया। उसके बाद शिनिगामी परमैन के पीछे आके बोलता है कि क्या तुमने मुझे याद किया परमैन? परमैन एकदम से चौंक जाता है और शिनिगामी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि वही आदमी था जो तुम्हारी जान बचा सकता था और जिसे मैंने मार दिया। अब तुम क्या करोगे? उसके बाद एक और शिनिगामी की आवाज आती है कि मैं भले ही मर गया हूँ लेकिन मैं परमैन की मदद जरूर करूंगा। उसके बाद रियूक शिनिगामी बोलता है कि अबे कौन है तू और कैसे बचाएगा परमैन को? और हम लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा शिनिगामी सामने खड़ा हुआ होता है और ये वही आदमी था जो पहले परमैन को वहां से बचा के टेलीपोर्ट करके एक जंगल में लेके गया था। वो बोलता है कि रियूक, जब तुमने मुझे मारा तो मेरी आत्मा भटकती रही, मुझे शांति नहीं मिल पाई क्योंकि मैं पैरेलल यूनिवर्स में था। उसके बाद मैं तुम्हारी डेथ नोट से टकरा गया और एक शिनिगामी बन गया। अब मेरे पास भी उतनी ही पावर्स हैं जितनी तुम्हारे पास हैं, यानी मेरे पास भी अब एक डेथ नोट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उन्हें पहचान जाता है कि आप वही हैं जिन्होंने मेरी पहली बार जान बचाई थी। सही कहा परमैन, और तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मैं यहाँ से बचा के ही रहूंगा। उसके बाद रियूक शिनिगामी या गॉड ऑफ डेथ बोलता है कि अगर तुमने किसी भी इंसान को बचाने के लिए अपनी डेथ नोट यूज की या किसी भी इंसान की मदद की तो तुम शिनिगामी भी नहीं बचोगे, तुम खत्म हो जाओगे। फिर तुम्हारा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी मर जाएगी। और अब भी तुम परमैन की मदद करना चाहोगे क्या? उसके बाद वो बूढ़ा शिनिगामी बोलता है कि हाँ, मैं परमैन की मदद जरूर करूंगा। तभी परमैन की आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते। वो बोलते हैं कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? अगर आपने मेरी जान बचाई तो आप मारे जाओगे। तभी वो बूढ़ा शिनिगामी बोलता है कि बेटा सुनो, मैंने बहुत कुछ देखा है। अर्थ पर कोई भी किसी की मदद नहीं करता था, लेकिन जब से तुम आए तुमने लोगों की मदद करना शुरू किया, तुमने लोगों की जान बचाई और तुमने एक दिन मेरी पोती की भी जान बचाई थी जो कि एक गाड़ी के सामने आने वाली थी। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी आत्मा भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आ जाओ रियूक, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। उसके बाद रियूक शिनिगामी उस बूढ़े शिनिगामी पे हमला कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा शिनिगामी रियूक को रोक लेता है। उसके बाद वो बूढ़ा शिनिगामी परमैन को एक डेथ नोट देता और बोलता है कि सुनो परमैन, इस डेथ नोट की मदद से तुम इस पैरेलल यूनिवर्स से बाहर निकल पाओगे और मेरी चिंता मत करना। अब तुम उसी टाइम पीरियड में लौट जाना जब ये शिनिगामी तुम्हें उठाकर ले गया था, यानी कि जब बारिश हो रही थी।
तभी रियूक शिनिगामी बोलता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते परमैन, रुको मेरी बात तो सुनो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से जा रहा होता है और डेथ नोट की मदद से वो उस पैरेलल यूनिवर्स से बाहर निकल जाता है जो कि रियूक शिनिगामी ने बनाई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो परमैन उस डेथ नोट की मदद से उस पैरेलल यूनिवर्स को लॉक कर देता है। अब ना तो उसके अंदर से कोई भी बाहर जा सकता था, ना ही कोई बाहर का आदमी अंदर जा सकता था, और परमैन वहां से चला जाता है। जैसे ही परमैन वहां से जाता है ना, वो जो बूढ़ा शिनिगामी था अब मतलब कि वो मरना शुरू हो जाता है और रियूक उसे देखकर हंस रहा होता, बोलता है कि बेवकूफ हो तुमने एक इंसान की मदद की है और अब तुम मरने वाले हो। तभी वो बूढ़ा शिनिगामी मरते मरते बोलता है कि तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ शिनिगामी, मैं अपना कर्ज चुकाकर मर रहा हूँ। परमैन का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा कर्ज था, उसने मेरी पोती की जान बचाई थी और आज मैंने उसकी जान बचाई है। अब हिसाब बराबर हो चुका है, तो अब मुझे मरते हुए भी कोई अफसोस नहीं है। जिसे देखने के बाद रियूक शिनिगामी की ऑफकोर्स जल जाती है। अरे जल गई, अरे मेरी जल गई, पानी डालो पिछवाड़े पे। अबे ताऊ क्या हो गया तेरे को? अरे भाई मैं बताता हूँ, हमारे सामने एक मोटा आदमी छोले भटूरे बनाता है, ये जाकर उसकी कढ़ाई में बैठ गया और फिर तब से कूदता फिर रहा है, मेरी जल गई मेरी जल गई। अरे वाह ताऊ, तुम तो बड़े ही हैवी ड्राइवर हो रहे हो। अरे मेरी जल गई, पानी डाल। चलो हम लोग बची हुई स्टोरी पूरी करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन उस डेथ नोट की मदद से वापस उसी टाइमलाइन में चला जाता है जब रियूक उसे उठाकर ले जाता है। तो परमैन एकदम से अपनी सीट पर बैठ जाता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा शिनिगामी मर जाता है। और लेकिन रियूक की तभी भी उससे जल रही होती है कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि जो ये मुझे सुना कर गया। उसके बाद रियूक शिनिगामी भी उस पैरेलल यूनिवर्स में बंद हो जाता है और जब मिक्सुओ अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है उस टाइम पे बारिश हो रही होती है। तो यानी जितना सब कुछ हुआ था परमैन को सब कुछ याद था और वो वापस आ चुका था अपनी रियल दुनिया में, और वो जाते जाते रियूक को बंद करके आया था ताकि रियूक कभी भी वापस आकर मिक्सुओ या मिक्सुओ की फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। और हम लोग देखते हैं कि रियूक दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स में ही भटकता रहता है। वो बोलता है कि यहाँ पर मेरी शिनिगामी रैम भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे शिनिगामी बेटा मैं बताता हूँ, मेरी सड़क छाप गुटखे की दुकान बना दे, बहुत पैसे कमाएगा। भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया भूल जाओ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? ये तो चला गया। अबे ताऊ तेरे को कितनी बार बोला है कैरेक्टर्स को परेशान मत किया कर। अब बेटा वैसे भी उसका कुछ रोल नहीं बचा था, तेरे पैसे भी बच गए। हाँ ताऊ वैसे तूने ये बात तो सच बोली, मेरे पैसे बच गए। अब बेटा पैसा देना पैसा देना। छी मनोज बुढ़ा कहीं का, अमीर आदमी देखे नहीं, भीख मांगनी पहले चालू कर दी। अरे यार इस मनोज बुढ़े को कोई बाहर निकालो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। और ये वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मुझे 9 बज चुके हैं और अब ये देख लेना है कितने बजे आई थी। तब से लेके लगा हुआ था, 3.5 घंटे में जाके इसकी रिकॉर्डिंग खत्म हुई है। तो इसका लाइक है मैं 600, तो 600 लाइक्स कर देना। तो मैं भी जा रहा हूँ, इस मनोज बुढ़े ने मेरी नाक में तो दम करना ही था, करेक्टर्स की नाक में भी दम कर दिया है। तो मैं और करेक्टर्स जा रहे हैं ताऊ को पीटने। बाय। अरे भाई मैं वो शिनिगामी हूँ जिसने आपकी वीडियो में काम किया था। अरे हाँ शिनिगामी भाई बोलो क्या बात है? भाई मुझे उस ताऊ से बदला लेना है, उसने मेरी खोल के बजा दी, उसने मेरी सरेआम बेइज्जती की है वीडियो में, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ मिलेगा वो बुढ़ा? अभी वो बुढ़ा सब्जी मंडी गया है। ठीक है भैया मैं अभी जाता हूँ उससे बदला लेने के लिए। अरे मेरे लॉन्डो मैंने तुम्हें पैसा दे दिया है ना? हाँ भैया आपने पैसा दे दिया है, तो मैं जिस मनोज बुढ़े की बात करूं उसे पेल देना। चलो। अरे यार ऐसे तो ये ताऊ को बहुत ज़्यादा मार देगा, कुछ ना कुछ करके ताऊ को बचाना पड़ेगा। एक काम करो लॉन्डो तुम लोग यहाँ पे ढूंढो, मैं आगे देखता हूँ। ठीक है। अरे लॉन्डो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे दीपक भाई नमस्ते नमस्ते।
हाँ नमस्ते नमस्ते। तुम लोग यहाँ पे किसे ढूंढ रहे हो? हमारे बॉस को एक बुढ़े ने जलील किया है। जब तक हम उस बुढ़े को जलील नहीं करेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा तो आप बुढ़े को ढूंढ रहे हो? ताऊ समझ गया ना तेरे को क्या करना है? हाँ बेटे मैंने उसके ऊपर काली चादर डाल दी है। हाँ वो जो आदमी काली चादर में खड़ा है ना वही वो मनुष्य बुढ़ा, जाके मारो। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। चलो मारो बुढ़े को। अरे 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 मेरे को माफ कर दो। अरे हाय अरे अरे लौंडो मेरे को क्यों मार रहे हो? अरे मेरे को माफ कर दो। अरे मैंने पगार दी तो थी तुम्हें। अरे किस बात पे मारा मेरे को? अरे ताऊ आज मैंने तेरे को बचा लिया। हाँ धन्यवाद बेटे धन्यवाद। तूने मेरा पैसा बचाया, मैंने तेरे को बचाया। चल अपने स्टूडियो पे। हाँ बेटे आज खाने में क्या है? खिचड़ी।